हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो है इन्फिनिक्स नोट 12 का गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। 8 GB 128 GB का वेरिएंट है इस डिवाइस का और इसमें हीलियो G96 का प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का, जिसको अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर का नाम दिया गया है। और इन्फिनिक्स ने जो है काफ़ी बोल्ड लेटर्स में इसको हाईलाइट भी किया हुआ है अपने बॉक्स के ऊपर, और कुछ स्पेसिफिकेशंस बॉक्स की बैक साइड पे भी मेंशन की गई हैं। यहाँ पे इसकी जो स्टोरेज है उसको मेंशन किया गया है, इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी को मेंशन किया गया है। ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आती है और 1080p का डिस्प्ले पैनल लगाया गया है इसमें, और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है इस डिवाइस का। और डिस्प्ले जो है इसमें एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, ऑल्दो कि ये 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल है और इस प्राइस रेंज में आपको 90 हर्ट्ज की भी डिवाइसेस मिल जाती हैं। लेकिन ये पर्सनल प्रेफरेंस है क्योंकि कुछ लोग जो है वो एमोलेड डिस्प्ले पैनल ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, अपनी डिवाइस की तरफ चलते हैं। तो डिवाइस की अगर हम लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीवो की से इंस्पायर्ड लुक मुझे इस डिवाइस की लग रही है, क्योंकि वीवो की जो एक्स सीरीज़ है उसकी जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है इस डिवाइस से। खैर, काफ़ी खूबसूरत बैक बनाई गई है, प्लास्टिक बॉडी में ये डिवाइस आती है और इसकी जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया और उसके साथ दो जो है वो कैमरास दिए गए, एक वीजी है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड पे नॉच स्टाइल में जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। तो डिवाइस का जो ऑल्दो कि एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, लेकिन इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। और इस डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन लिस्ट है उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ऑन पेपर यूजुअली जो इन्फिनिक्स की डिवाइसेस होती थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती थी अपनी प्राइस के हिसाब से, लेकिन अब इन्फिनिक्स और टेक्नो भी जो है वो दूसरी कंपनीज़ की तरह कोई इतने हाई एंड स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। जैसे कि ये डिवाइस आप देख सकते हैं कि 40 to 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर ये डिवाइस आती है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू Realme 9i जो कि इसी प्राइस रेंज में आती है। उसकी बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग जो है वो इतनी है, प्रोसेसर उसका इससे जो है वो रिलेटिवली बेहतर है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट दोनों डिवाइसेस की सेम है। तो इन्फिनिक्स जो है अब वो भी काफ़ी सेफ खेल रहा है करंट जो सिनेरियो है प्राइसेस का उसमें। तो आई थिंक इट्स टाइम कि अब हम इस डिवाइस के ऊपर जो है वो PUBG को टेस्ट करें और देखें कि ये डिवाइस प्रॉपर गेमिंग डिवाइस है और ये डिवाइस गेमर्स के लिए है या नहीं। तो मेरे ख्याल अपना गेमिंग टेस्ट शुरू करते हैं। तो PUBG जो है वो इस डिवाइस में मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ग्राफिक्स वगैरह भी जितने थे वो सारे में मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मतलब स्ट्रेट जो है वो सेटिंग्स में ही जंप करते हैं और देखते हैं कि डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स हमें कौन सी सेटिंग्स के साथ मिल रही है। तो ये डिवाइस जो है ये आपको HD और हाई फ्रेम रेट के साथ मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि आप 30 FPS जो है आउट ऑफ द बॉक्स इस डिवाइस में आपको दिए जा रहे हैं, और आप जो मैक्सिमम FPS अचीव कर सकते हैं वो अल्ट्रा हैं, यानी 40 FPS की सेटिंग्स हैं इस डिवाइस में। तो ये डिवाइस जो है ये 60 FPS आपको नहीं देगी। और इसी तरह अगर हम चेक करें HDR, तो HDR की सेटिंग्स भी इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। तो इन्फिनिक्स नोट 12 जो है ये मैक्सिमम HD ग्राफिक सेटिंग्स आपको देगी और उसके साथ 30 FPS का गेम प्ले ये प्रोवाइड करेगी। स्पीकर्स जो है इस डिवाइस में स्टीरियो हैं, लेकिन टॉप साइड की जो स्पीकर ग्रिल है उसमें से इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आ रही, तो ज़्यादा जो इसकी साउंड है वो बॉटम स्पीकर से ही आ रही है। बाकी डिवाइस जो है हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल भी है और प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से लाइट वेट भी है। तो ये हम स्पॉन आइलैंड में जो है वो लैंड हो गए और 30 FPS की सेटिंग्स हमने सेट की थी। और गेमिंग मोड की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स का जो गेमिंग मोड है इसमें आपको काफ़ी सारे जो है वो छोटे छोटे फीचर्स मिल जाते हैं। बट दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि इन्फिनिक्स डिवाइसेस के अंदर जो है आपको वॉल्यूम बटन को एज ए ट्रिगर यूज़ करने की ऑप्शन दी गई है, जस्ट लाइक गेमिंग फ़ोन्स जिनमें ये शोल्डर बटन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको उसी तरह सेट करना है स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे फायर बटन जो है उसको अपने कंट्रोल्स में जाके एडजस्ट करना है। तो जब ये सेटिंग्स आप एडजस्ट कर लेंगे तो आप वॉल्यूम बटन को, वॉल्यूम अप या डाउन को जो है वो एज ए फायर बटन या कुछ भी और स्कोप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इनको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये कंट्रोल्स वगैरह तो मैंने सेट कर लिए हैं। बाकी जैसे ही हम लैंड होंगे तो हम टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। ऑल्दो के जो वॉल्यूम बटन है ये थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होता है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये एज ए शोल्डर बटन यूज़ हो सकता है या नहीं। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ से आप व्हाट्सएप और ऐप्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक जो गेमिंग मोड दूसरी डिवाइसेस में होता है, यहाँ पर भी आपको फुल ऑन गेमिंग मोड दिया गया है। तो इसको एक्सेस करना थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है इसको ड्रैग करके होल्ड करना है, जो कि दूसरी डिवाइसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी मेरे ख्याल यहीं पे जंप करते हैं और लैंड होते हैं और देखते हैं कि जो लैंडिंग है वो स्मूथ होती है, किसी किस्म का जो है वो लैग फील होता है। ग्राफिक्स जो है वो हमने HD और हाई सेलेक्ट किए हुए हैं, तो गेम जो हमारी इस वक्त है वो 30 FPS के ऊपर ही चल रही है।
तो ये हम लैंड हो गए और लैंडिंग 30 FPS के हिसाब से काफ़ी स्मूथ थी और ठीक ठाक थी। तो यहाँ से जो है वो एमओ पिक करते हैं और इस ट्रिगर को टेस्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ठीक ठाक है। थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है क्योंकि वॉल्यूम बटन है और ये प्रॉपर ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रिगर। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की भी ऑप्शन मौजूद है अगर आप वहाँ पे सेट करना चाहते हैं, लेकिन वो फिंगर की रीच से काफ़ी दूर है, I तो got वॉल्यूम आपको ही supplies. आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आई थिंक कोई ऑटो गन जो है वो मैं पिक करता हूँ ताकि इसको एक बार फिर से हम चेक कर सकें। I need consumables. तो आई थिंक इट्स यूजेबल, और जिनकी उंगलियां जो है लंबी हैं वो डेफिनेटली इसको एज ए ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। अभी ग्राफिक सेटिंग्स को जो है वो ज़रा हाई की तरफ लेके जाते हैं, फ्रेम रेट को 40 FPS के ऊपर सेट करते I हैं और need देखते हैं कि जो है consumables. थोड़ी सी स्मूथनेस गेम में फील होती है या नहीं। तो स्ट्रेट अवे जो है मुझे गेम स्मूथ फील हो रही है रिलेटिवली। जो पहले हम 30 FPS के ऊपर खेल रहे थे उससे बेहतर रिजल्ट फील हो रहा है, और लैग मुझे किसी किस्म का इस प्रोसेसर में फ़ील नहीं हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम इसमें किसी किस्म का जो है वो GFX ऐप वगैरह यूज़ करें तो ये प्रोसेसर 60 FPS का गेम प्ले दे सकता है। और उसको किस तरह यूज़ करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा कि आप किस तरह कोई भी जो डिवाइस 40 FPS तक कैप है और 40 FPS से ऊपर का फ्रेम रेट नहीं देती, उसको आप 60 FPS में किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं। तो इन्जॉय द गेम प्ले, और नोट करें अगर किसी किस्म का लैग फील होता है। मुझे काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस लग रही है 40 FPS के हिसाब से, ऑल्दो कि ये उतनी स्मूथ नहीं है जितनी एक्सट्रीम के ऊपर गेम होती है, और मैं यूजुअली एक्सट्रीम के ऊपर ही खेलता हूँ। लेकिन 40 FPS के हिसाब से जो है ये डिवाइस ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। तो आई थिंक ये जो ग्राफिक सेटिंग्स हैं ये इस डिवाइस के लिए सूटेबल यही सेटिंग्स हैं कि आप जो है बैलेंस्ड और अल्ट्रा के ऊपर खेलें। खैर स्मूथ के ऊपर भी करके चेक करते हैं। और बात करें अगर हम इसके अंदर जायरो की, तो ये डिवाइस जायरोस्कोप के साथ आती है। जो एक और डिवाइस Realme 9i इसी प्राइस रेंज में आती है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, उसमें जायरोस्कोप जो है वो मिसिंग है। तो इस डिवाइस के अंदर जायरोस्कोप लगाया गया है जो कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पे PUBG जो लोग खेलते हैं वो जायरोस्कोप यूज़ भी करते हैं और उसको प्रेफर भी करते हैं। तो इसको भी ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि इस डिवाइस का जो जायरोस्कोप है वो कैसा परफॉर्म करता है, जो कि मुझे तो लग रहा है कि परफॉर्म कर ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा डिले है और बहुत ही ज़्यादा लैग है और बहुत ही स्ट्रेंज परफॉर्मेंस है। मैंने आज तक जायरोस्कोप की किसी डिवाइस में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी। आई डोंट नो, शायद सेंसिटिविटी का इशू है, तो उसको भी ज़रा बढ़ा के देख लेते हैं। बट उससे पहले मेरा ख्याल है इसको पहले स्कोप के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और स्कोप की सेटिंग्स में देखते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही लैग रिस्पॉन्स है। लाइक मैं डिवाइस को फुली टर्न कर लेता हूँ तो उसके बाद इसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो मे बी ये सेंसिटिविटी इशू ही हो। तो जायरोस्कोप की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा के देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पे ही सेट होती है, तो इसको देखते हैं। ये बिल्कुल 100 पे ही सेट है, तो इसको मेरा ख्याल है ऑल द वे टू द मैक्सिमम कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का शक ना रहे। तो इसको मैंने 100 से 400% कर लिया है और अब देखते हैं। तो अभी भी वही रिज़ल्ट है, जो लैग है वो वहीं पे है। ये ज़रूर है कि अब वो उसका रीच जो है वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन लैग उसी तरह है। मैं डिवाइस पूरी टर्न कर लेता हूँ तो उसके बाद जो है ये जायरोस्कोप परफॉर्म करना शुरू करता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर है और उसमें बहुत ही कोई लो क्वालिटी का जायरोस्कोप लगाया गया है इन्फिनिक्स की तरफ से।
तो अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो जायरोस्कोप यूज़ करते हैं और जिसकी गेम प्रेफरेंस ही जायरोस्कोप की है, तो ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस डिवाइस को बिल्कुल भी ना लें। लेकिन जायरोस्कोप के बगैर अगर आप गेम खेलते हैं तो आप इस डिवाइस को कंसिडर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रिगर और इस तरह के कोई एड ऑन वगैरह दिए गए हैं। मैक्सिमम गेम प्ले ये 40 FPS का ही देगी। इससे ऊपर का गेम प्ले लेने के लिए आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो है ये गेम डिवाइस जो है ये मेरे ख़्याल में एक गेमिंग डिवाइस नहीं है। ऑल्दो कि इसको अल्ट्रा गेमिंग डिवाइस इन्फिनिक्स की तरफ से कहा गया है, लेकिन ये डिवाइस जो है ये अच्छा पबजी के लिए एक अच्छी डिवाइस नहीं है। ओवरऑल इस डिवाइस में किसी किस्म का लैग तो फील नहीं हुआ, लेकिन ये है जी इसकी ग्राफिक सेटिंग स्मूथ एंड अल्ट्रा या बैलेंस के साथ अल्ट्रा आपको मिलेगा। HD के साथ आपको हाई से ऊपर का फ्रेम रेट इसमें नहीं मिलेगा और HDR इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। तो ये तो था हमारी इस डिवाइस का आज का जो गेमिंग टेस्ट, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ है। और फेल होने की वजह ये थी कि इसका जो जायरोस्कोप है उसने बिल्कुल ही इस डिवाइस का साथ नहीं दिया। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये डिवाइस किसी भी गेमर को रिकमेंड नहीं करूँगा। ये डिवाइस एक गेमिंग डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आप गेमिंग के लिए कंसिडर ना करें। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर ज़रूर अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर मेंशन किया गया है, लेकिन ये डिवाइस एक गेमिंग डिवाइस नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।